उत्तराखंड कांग्रेस में नतीजों के बाद सियासी भूचाल आया हुआ है और इस भूचाल से हर कोई हिल रहा है। दीपिका पांडे जो कि सह प्रभारी थी उत्तराखंड की, वो पहले ही इस्तीफा दे चुकी हैं और अब हरीश रावत ने भी इस्तीफे की बात कही है। वो कह रहे हैं कि वो पहले ही अपना इस्तीफा सबमिट कर चुके हैं, यानी दे चुके हैं। तो कांग्रेस के भीतर ये इस्तीफों की बाढ़, उसके अलावा अब गणेश गोदियाल के भी इस्तीफे की चर्चा है। हरीश रावत ने ये दावा किया है कि गणेश गोदियाल दिल्ली गए हैं और वो इस्तीफे की बात करने ही गए हैं। तो ये सियासी हलचल तेज है। इसमें की कोई बात नहीं है। कारण ये है, देखो, मैं नैतिक जिम्मेदारी ले चुका हूँ और अपना इस्तीफा जो है, क्योंकि उससे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन से मैं सबमिट कर चुका हूँ, उसी दिन सबमिट कर चुका हूँ। बल्कि गणेश गोदियाल जी भी तत्कालिक करना चाह रहे थे, फिर वो प्रभारी जी के कहने पर रुक गए। लेकिन वो भी शायद दिल्ली गए हैं कि ये कहने के लिए कि साहब हमारी सामूहिक जिम्मेदारी थी, तो हम अपना ये हम नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ के लेवल पर हम चीज़ों को शायद जिस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए थी, कहीं कोई चूक रही होगी, हो सकता है। तो ये सब चीज़ें पार्टी समय आने पर उसका निदान ढूंढती है, विश्लेषण करती है, और वो अधिकार पार्टी को हमेशा है। और यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी चूक की है जिस चूक की वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई भी करती है और करना भी चाहिए पार्टी को जो है। अब इस बुढ़ापे में शायद मेरे भाग्य में यही बता था कि मुझसे कहा गया है, जा रहा है कि मैंने टिकट भेज दिए। भाजपा वाले लगे हैं मेरे पीछे ये कहने में कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान मैंने दे दिया, वो मुझ पर ज़बरदस्ती उसको चिपकाने में लगे हैं। पड़े में 2 लात मारने के लिए हमारे अपने लोग भी कह दे रहे हैं कि साहब मैंने टिकट भेज दिया। अब भैया टिकट भेजे हैं तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं चाहिए कांग्रेस के अंदर, इसलिए मैंने कांग्रेस को ऑफर किया है, बल्कि भगवान से प्रार्थना की है। अब कांग्रेस को क्या ऑफर करूं, इस समय सभी तकलीफ में हैं, ये समय कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कांग्रेस मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। एक व्यक्ति जो है, जो इतने पदों से नवाजा गया हो और सब कुछ किया गया हो, यदि वो टिकट बेचता है, पद बेचता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की तो सार्वजनिक कांग्रेसी में क्यों सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ऐसे हरीश रावत को, उत्तराखंड वालों को चाहिए कि पकड़ करके खड्ड में दबा दें। हाँ, खड्ड में दबा दें। अब देखते हैं क्या भगवान सुनता है, नहीं सुनता। पार्टी हमारे तो पार्टी भी भगवान ही जैसी है, तो भगवान सुनते हैं नहीं सुनते हैं, दोनों सुने। अच्छा। और मैं तो चाहता हूँ बल्कि जिस समय होली दहन हो रहा है उस समय हरीश रावत का भी दहन हो जाना चाहिए, राजनीतिक दहन तो कम से कम हो जाना चाहिए। और हरीश रावत पर हाल के दिनों में गंभीर आरोप लगे हैं और उन आरोपों के बाद ही वो सफाई देते फिर रहे हैं। साथ में खुद को पार्टी से निकाले जाने की मांग भी वो दोहरा रहे हैं। हरीश रावत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, अब सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी पर सियासत भी चल रही है।